इसी प्रकार से मनुष्यो देवानाम पशु, मनुष्य देवताओं का पशु रहता है, उसका कारण केवल मात्र एक होता है, देवताओं के अंदर मनुष्यों से अधिक शक्ति होती है। वो दूर दूर की देख सकते हैं, दूर दूर की सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शाप दे सकते हैं। ये सब ताकतें देवताओं के अंदर। शास्त्रों में ये उल्लेख है, श्रवण श्रोत्र भवति, पश्यन् चक्षुर भवति, जिघ्रन् नासिका भवति, स्पर्शन् त्वक् भवति। ये देवताओं के लिए कहने का अभिप्राय ये, वो अपनी आंखों से हमें देख सकते, हम उन्हें नहीं देख सकते। वो अपने कानों से हमारी बातें सुन सकते हैं, हम उनकी बातें नहीं सुन सकते। वो लोग चाहें तो हमें छू सकते हैं, हम उनको नहीं छू सकते। उनके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो दूर दूर का देख सकते हैं, दूर दूर का सुन सकते हैं, वर दे सकते हैं, शाप दे सकते हैं। इस प्रकार की ताकतें उनके अंदर है। इसलिए मनुष्य देवानाम पशु, मनुष्य देवताओं का पशु रहता है, गुलाम रहता है, क्योंकि वो ताकत जिनकी हम पूजा करते हैं। संसार में जितने अवतार हुए हैं या जितने जितने उनके और महात्मा लोग हुए हैं, हम उनको नमन क्यों करते हैं, प्रणाम क्यों करते हैं, नमस्कार क्यों करते हैं? उसके मूल में कारण एक ही होता है कि वो शक्ति वाले हैं, उनके अंदर ताकत है। ताकत के कारण सब दुनिया उनको नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, उनका जप करती है, तप करती है। केवल उनके अंदर एक शक्ति विशेष दिखलाई देती है। इसके कारण भिखारी लोग, इलाहाबाद कुंभ में तुमने देखा होगा, सड़कों के ऊपर भगवान कृष्ण की तस्वीरें बढ़ाकर रख लेते हैं, भगवान राम की तस्वीरें बढ़ाकर रख लेते हैं, और आते जाते लोग उन तस्वीरों को देख करके वहां पैसे चढ़ा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी एक और आदमी की तस्वीर रख ले, नकली बना करके, कोई एक ठेला भी नहीं चढ़ाएगा, न उसको कोई देखेगा, न उसके पास कोई जाएगा। राम और भगवान कृष्ण की तस्वीरों को क्यों चढ़ाते हैं पैसे? पर कारण केवल मात्र एक ही है, राम के अंदर शक्ति दिखलाई देती है, कृष्ण के अंदर शक्ति दिखलाई देती है। शक्लें तो मनुष्य की ही थी, मनुष्य रूप में श्री राम आए, मनुष्य रूप में श्री कृष्ण आए, मनुष्य रूप में भगवान शिव हैं। उनकी शक्लें बना करके मंदिरों को रख लेते हैं, लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। कारण केवल मात्र एक है कि वो शक्ति वाले हैं, ताकत वाले हैं। शक्ल मनुष्यों वाली है, किंतु उनके अंदर शक्ति विशेष है। इसलिए शक्तिहीन शक्ति वालों का गुलाम रहता है, पुजारी। देखो, कृष्णों के अंदर ये जिज्ञासा है। मैं इनके नाम बतलाऊं। ब्रह्म रूपेण महायोगी रचयेत अखिलम जगत, विष्णु रूपेण महायोगी पालयेत अखिलम जगत, शिव रूपेण महायोगी संघेत अखिलम जगत। तीन नाम तुमने सुन लिए। विष्णु नाम महायोगी, महद्यशो महत्तम, तत्वमार्गे यथा दीप दृश्यते पुरुषोत्तम। भगवान विष्णु के लिए कहा गया है, विष्णु नाम वाले महायोगी तत्व मार्ग में बिल्कुल चमकते हुए दिखाई देते हैं दीप के समान।
वो बड़े भारी यश वाले हैं, बड़ी कीर्ति वाले हैं। इन सबको योगी और महायोगी स्थान स्थान पर कहा गया। संसार के अंदर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। तुमने श्रीमद् भागवत में ये पढ़ा, एते संस्कारा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जितने अवतार हुए हैं वो ईश्वर की अंश कला को धारण करने वाले आदमी थे। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र का जहां जिक्र आया, द्रौपदी ने भरी सभा के अंदर पुकारा, उनको कहा कृष्ण कृष्ण महायोगिन, कृष्ण को भी जनप्रिय गौरवार्णव निमग्ना माम किन्न पश्चिहि केशव। ऐ कृष्ण, ऐ महायोगी कृष्ण। इन बातों को समझते जाओ। एक साधारण योगी अपने भक्तों की पुकार को सुन लेता है, ऐ महायोगी कृष्ण, गौरवार्णव निमग्नाम माम किन्न पश्यसि। गौरवों के समुद्र में डूबती हुई तो तुम मुझे क्यों नहीं देख रही। भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों के अंदर जहां पर भी नाम आया, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री वेया भूति ध्रुवा नीतिर्मति में। जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, धनुर्धारी अर्जुन है, वहां पर सब विभूति और सब श्री और सब। कहने का अभिप्राय ये कि भगवान कृष्ण के नामों के अंदर हर जगह योगी और महायोगी शब्दों से उनको संबोधित किया गया। विष्णु को महायोगी शब्दों से संबोधित किया गया, ब्रह्मा को महायोगी कहा गया, शंकर को महायोगी कहा गया। महायोगी शब्द का अर्थ महान योगी, महायोगी, जो महान योगी। मैं कल तुम्हारे सामने जीव और ईश्वर का वर्णन कर रहा था। मैं तुम्हें केवल मात्र एक बात समझाता हूँ। आज के व्याख्यान के अंदर जीव और ईश्वर का वर्णन कह रहा था, फिर तुम्हें एक बार यह बदलाना नहीं है। ये रूप महायोगी, विष्णु रूपेण महायोगी, विष्णु रूपेण महायोगी, शिव रूपेण महायोगी, ब्रह्मा से वो महायोगी संसार की रचना करता है और विष्णु रूप से संसार बनता है और शिव से वो महायोगी संसार का संहार है। तो महायोगी मतलब इतना ये है कि महायोगी महायोगी जो सबसे बड़ा योगी है, वो महायोगी करता है, वो सृष्टि की रचना करता है, पालन पोषण करता है। किंतु भारतवर्ष के इतिहास के अंदर मैं यदि अपने गुरुदेव श्री आनंद प्रभु जी का थोड़ा सा जिक्र करता हूँ, संभव है हर व्यक्ति उनके से काम करे, क्योंकि उनकी चरण महिमा के विषय में सबको ज्ञान नहीं है। प्रभु जी अपने मुखार से बताते थे, हिमालय के अंदर एक एक योगी ऐसा बैठा हुआ है जिसने अपने संकल्प से सृष्टि बनाई और उसकी सृष्टि चलती है। अपने संकल्प से हजारों स्त्री बना दी, अपने संकल्प से हजारों कर दिए, फिर उनकी विवाह शादियां होने लगी, बाल बच्चे हो गए, सृष्टि चलती चली गई। तब उसके जीवन में उनका आया सृष्टि का संहार करना है, यूं प्राण खींचे, सबको अपने निर्विलय कर दिया। हमारे पास एक अखबार रखा है ऋषिकेश, वो हमने संभाल कर लिया था। एक अंग्रेज ने हिमालय वर्णन किया था अखबार के अंदर, उसने हिमालय की यात्रा की। हिमालय की यात्रा करते करते वो अंग्रेज एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक युवराज बैठे हुए थे। भजन तप करने की आदत थी उसकी। मैंने कल अपने व्याख्यान के अंदर बताया था कि तप और स्वाध्याय के बिना सिद्धों के दर्शन नहीं होते, और जो तप और स्वाध्याय करे उसको होंगे ही होंगे। ऐसा कोई संसार में है नहीं जिसको न हो। यदि
शक्तिधारी है, इंद्रिय जयी है, वो स्वाध्याय करके देख ले, अवश्य दर्शन होंगे, यूं सामने दिखाई देंगे, परिणाम निकल। वो अंग्रेज था, वो गया हिमालय के अंदर कहीं पहुंचा, एक महात्मा बैठे हुए थे, बहुत बड़ी जटाएं थी उनकी, दबंग शरीर था, लंबे चौड़े बहुत ज्यादा थे। उनको जाकर प्रणाम किया, वहां वो कुछ दिन रहा, महात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया। वहां पर उसने देखा कि जितनी स्त्रियां थी परम रूपवती थी, सब सुंदर थी और सब युवती जवान थी। जैसे ये 16 साल की 17 साल की लड़की होती है जवान, शादीशुदा, इसी प्रकार से वहां हर एक स्त्री इतनी उम्र की युवती ही युवती, कोई न छोटी दिखाई दी न उनसे कोई बड़ी दिखाई, इसी के सिर के ऊपर बाल काले दिखे। इसी प्रकार जितने उनके पति थे वो सब नौजवान थे, बहुत सुंदर थे, बड़े दिव्य थे और बिल्कुल नौजवान थे। उनमें से कोई 5 वर्ष का नहीं दिखाई दिया, 8 वर्ष का नहीं दिखाई दिया, 10 वर्ष का नहीं दिखाई दिया, 40 वर्ष का नहीं दिखाई दिया, सब दिखाई देते रहे। 18 साल के, 20 साल के नौजवान लड़के हैं, नौजवान उनकी स्त्रियां हैं, सब नौजवान ही जवान, पति पत्नी सब नौजवान हैं। उस अंग्रेज को बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर। उसने उस महात्मा से पूछा, आप यहाँ कितने वर्ष से हैं? उसने जवाब दिया, अकबर के जमाने से हम यहाँ पर हैं। 400-500 वर्ष से वो बराबर देख लो, अकबर के इतिहास को कितने वर्ष हो गए हैं। उतने दिनों से वो योगी वहां समाधिस्थ था और वो उसकी अपनी रचना थी। अपनी रचना से उसने स्त्रियां बनाई, अपनी रचना से उसने पुरुष बनाए। जैसे श्री प्रदीप ने मुखारविंद से कहा करते थे कि योगी लोग सृष्टि की रचना करके इस प्रकार की हिमालय के अंदर जिन्होंने सृष्टि रचना की। उपनिषदों में वर्णन आता है, अत्यंत शक्तिमान योगी नाना रूपाणी धारे संग्रहित पुरस्तानी स्वेच्छया वीतेन्द्रिय नासु वर्णमाप्नोति पुनर्योग बलेन्तु हठेर मृत्यवासु मृतशमन पुनः। एक योगी जो हठयोग के द्वारा अपने आप को मार लेता है, वो अत्यंत शक्तिमान, क्रीडते त्रिषु लोकेषु स्वेच्छया, तीन लोगों के स्वतंत्र विचरण करता है और सब प्रकार की सृष्टि रचना जो इसके राजा करते। ये योग शिखोपनिषद का प्रश्न। तो मैं बतलाना क्या चाहता हूँ, मेरे जो कुछ कह रहा है वो बात दूसरी है। ये तो योगियों की सृष्टि रचना का मैंने जिक्र किया, किंतु हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। कह देंगे ये अपने गुरुदेव की बड़ाई के लिए कह रहे होंगे या योग की बड़ाई के लिए कह रहे होंगे, किंतु प्राचीन इतिहास भी तो हमें बताता है। महाराज मुनि के आश्रम के अंदर भरत जी गए, रामायण के अंदर लेख है, भारद्वाज जी ने भरत के सम्मान की स्वर्ग लोक की स्वर्गीय महल अपने संकल्प से जाकर देखने वास्ते ये पता कि संकल्प मात्र से जंगल के अंदर इतने महल होने कई ये उनकी सीरियसता थी। ये भारद्वाज जी का योगिक एक्सपीरियंस था, उन्होंने अपनी योग की ताकत से ये सब कर दिया। उधर रामायण के अंदर जिक्र आता है, सीता जी जनकपुरी के अंदर बैठी हुई, भगवान राम की बारात आ रही। राम की बारात को देख करके सीता ने जान लिया, मेरा बाप मेरे पति की बारात का आतिथ्य नहीं कर सकता। सीता ने संकल्प किया और संकल्प करके स्वर्ग के देव देवदासी बुला दी, महल भगड़े बुला दिए। रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे ससुर जनक के अंदर ये ताकत नहीं है। ये देवलोक की स्त्रियां, देवलोक के देवी देवता, देवलोक के महल ये कैसे बना ली?
रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। अपनी पत्नी सीता की ताकत को श्री राम ने जान लिया। ये सारी करामात सीता की है, जनक की करामात नहीं। ये महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पुरानी। और सीता जी ने हृदय सुवर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुदाई करण बैठाई। हृदय में स्मरण करके सीता ने सारी सिद्धियों को बुला लिया और राजा दशरथ के आतिथ्य के लिए भेज दिया। उन्होंने सब बैल बगले तैयार कर दिए, रचना रच दी। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे हुआ ये महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। अपनी पत्नी की महिमा को जान करके भगवान राम कारण समझ करके खुश हुए। मेरा कहने का अभिप्राय ये, हिमालय के अंदर योगियों ने सृष्टि की रचना की हुई है, करते हैं जगह जगह। वैसे तो ईश्वरीय विधान के अंदर, ब्रह्मा विष्णु शिव के कार्यों के अंदर योगियों का कोई दखलाक्षेप नहीं होता, किंतु फिर भी सिद्ध लोग इस प्रकार की सृष्टि की रचना कर लेते हैं और फिर उसका संहार भी कर लेते हैं। और सृष्टि की रचना करने वाले श्री ब्रह्मा जी महायोगी, सृष्टि की पालना करने वाले विष्णु जी महायोगी, सृष्टि का संहार करने वाले भगवान शंकर जी महायोगी, इनको महायोगी कहा गया है सब जगह। महायोगी में और योगी में क्या अंतर है? बस महान ससव योगी महायोगी, वो बड़े योगी, पुराने योगी, सृष्टि के शुरुआत से ताकत वाले, और दूसरे जो हैं वो योगी हैं। देखो, मैं योगी और महायोगी का अंतर अभी समझाता हूँ थोड़ी देर के अंदर अच्छी प्रकार से। उसके बाद मैंने एक संकेत करना है कि शक्ति के बिना तो मनुष्य बिल्कुल कुछ भी नहीं। शक्ति के बिना तो कुछ नाम ही नहीं। बतलाना मैंने ये, योगियों का लक्ष्य क्या है, योगी क्या करते हैं? योगी तो शक्ति देने की कोशिश करते हैं। ये जितने महायोगी हैं, ये कुंडलिनी के मालिक हैं। इनकी कुंडलिनी जागृत रहती है, कुंडलिनी पर अपना अधिकार है इनका, इसलिए अलौकिक ऐश्वर्य दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, सब काम करते हैं। तो हमारी तुम्हारी कुंडली सोई रहती है, शक्ति वही जड़ हुई है सबकी, वही जड़ राम की, वही जड़ विष्णु की, वही जड़ शंकर की, वही कुंडली ही सबकी शक्ति रूपा जड़ है। शक्ति के बिना कोई किसी शक्ति के बिना किसी का मान नहीं, सम्मान नहीं, कुछ नहीं, कुछ जानता नहीं। भगवान राम इस शक्ल में आ जाए, इस समय इसकी शक्ल में आ जाए, क्या फूल चढ़ा दोगे? नहीं चढ़ाओगे। क्या पता कौन है? ये तो लड़का है, इसको राम कैसे जानेंगे? किंतु राम वाली शक्ल में आ जाएगा कोई, तो फिर उसको माला बुला पहना ही दोगे, चाहे वो राम हो या ना हो। शक्ल तो उसने बनाई थी राम से, इसलिए माला बुला तो कम से कम पहन ही लेगा। क्यों कि उसकी शक्ल से भगवान राम की शक्ल याद आ जाएगी। मोर मुकुट पीताम्बर पहन करके कल हमारी बच्ची, ये छोटी सी यहाँ इनकी बच्ची वो पहन रही थी, सखियों का निवास था। हमने समझा पता नहीं कौन, मैंने कहा बेटी तुम कौन सी सखी क्या हो? प्यार में लाभ में हमने बच्ची रूपक बना करके कोई आता है तो उसकी शक्ल को देख करके आदमी समझ लेते हैं राम की शक्ल बनाई है, ये कृष्ण की शक्ल है। लोग नमस्कार कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, मान कर लेते हैं, सम्मान कर लेते हैं। और राम यदि इसकी शक्ल में आग छुप के बैठ जाए तो उसको कोई नहीं पूछता, राम बैठे। महात्मा गांधी जी संसार के अंदर आए, मुझे एक छोटी सी बात याद आई। बड़ा भारी काम संसार के अंदर उन्होंने किया। ये जितना हमारा स्वराज आजकल चल रहा है,
चाहे शासन करता कोई कंट्रोल कंट्रोल कुछ नहीं करती, हजारों हत्याएं रोज होती है, किंतु मिल तो गया राज्य। ये गांधी जी की कृपा से मिल गया। और गांधी जी के अंदर काम कौन कर रहे थे? भगवान कृष्ण काम कर रहे थे। ऋषिकेश में एक लड़का ध्यान में बैठा, उसने भगवान कृष्ण से ध्यान में पूछा, गांधी जी के आपकी गांधी जी आपकी कितना कला धारण करते हैं? भगवान ने जवाब दिया, कलात्रय। गांधी के अंदर भक्ति। ये बात श्री प्रभु जी के चरणों सामने रखी गई। प्रभु जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, किंतु ये बातें कहने की नहीं है, किसी से बताओ। जिस दिन गांधी जी का देहावसान हुआ, श्री प्रभु जी ऋषिकेश में विराजमान थे, हंसते हंसते कहने लगे, आज संसार से एक विभूति उठ गई। विभूति माने ईश्वरीय तेज उठ गया, ईश्वर का प्रकाश। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये जिनने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये सब योगी और महायोगी हैं, और सब दूसरे योगी हुआ करते हैं। ऐसा इतिहास भी मिलता है। एक जगह पर ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों घूमते घूमते देवी के रूप में चले, भगवती के रूप में। देवी भागवत में देख मिलता है। वहां जाकर उन्होंने कहा, जातम मया किल विदुत्वयि अन्निविष्टम तत्तोष्य संभव नयापि मातरस्य असाधिवत्र भुवने हरिरन्येव दृश शिवः कवरदर्पित प्रभाव अन्येषु भुवनेषु नृत्यते नमः देवी तव सुप्रभाव। माता की भगवती स्तुति से वे कहा, हम यहाँ आकर समझ गए ये संसार हमारे है, तुम सृष्टि की जननी हो, पैदा करने वाली हो। तुम्हारे लोक में हमने ब्रह्मा और देखे, तुम्हारी लोक में आकर के हमने विष्णु और देखे, तुम्हारे लोक में आकर के शंकर और देखे। अस्माभिरत्र भुवने हरिरन्येव दृष्ट शिवः कवरद परित प्रभाव है। हमने इस लोक में आकर के ब्रह्मा और देखे, शिव और देखे, और पद्म जो ब्रह्मा जी हैं, पद्म पैदा होने वो और देखे, हरि विष्णु और देखे। अन्येषु भुवनेषु न सन्ति चिन्ते न विद्म देवी तव सुप्रभावम। ऐ माँ, इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु शिव और लोगों भी इसी प्रकार होंगे, हम आपके प्रभाव को नहीं जान सकते। भगवान कृष्णचंद्र का इतिहास जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक बार किसी ने आकर कहा, ब्रह्मा जी आपके दर्शन करने के लिए। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, कौन से लोग के ब्रह्मा जी? तो लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या हजारों ब्रह्मा है? कल गया, हाँ, अनंत ब्रह्मा है, अनंत लोगों के न्याय। तो कहने का अभिप्राय ये लोग आदि महायोगी। ईश्वर का रक्षण योग दर्शन के अंदर किया गया। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरावृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जिसके अंदर क्लेश नहीं है, अविद्या दया क्लेशा, अविद्या स्मिता राग द्वेषा विनिवेशा क्लेशा, ये क्लेश जिसके अंदर नहीं है। कुशला कुशलानि कर्माणि, अच्छे बुरे कर्म नहीं है। तत्फलम विपाक है, उनके कर्मों के फल को भाग्य कहते हैं। और आशय से फल पर्यंतम इत्याशय, जिसके अंदर, जिस खजाने के अंदर भोग पर्यंत कर्म पड़े से कर्माशय कहलाता है। ईश्वर के अंदर ये सब कुछ नहीं होते। न उनके अंदर क्लेश है, न कर्म है, न कर्म विपाक है, न कर्माशय है। इसलिए क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। ईश्वर का लक्षण किया, जो क्लेश कर्म और उनका भाग्य और कर्माशय, इनसे कभी छुआ नहीं गया, ऐसे खास पुरुष को ईश्वर कहा गया है। ऐसे खास पुरुष को ईश्वर कहा गया, परमात्मा कहा गया, पुरुषोत्तम कहा गया। परमस्तसौ आत्मा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, वो परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के स्वयं अपने मुखारविंद से कह दिया,
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरस्ताक्षरीवत क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षुच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य प्रभावेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्य ईश्वर यस्मात् क्षरवतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे प्रतितः पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से स्वीकार किया संसार में दो पुरुष हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर तो ये है अग्नि वायु आकाश वगैरह, और कूटस्थोक्षुच्यते विकार रहित स्थिति जो जीवात्मा है वो अक्षर है। और उत्तमा पुरुषस्त्वन्य, उत्तम पुरुष से न्यारा है, परमात्मेत्युदाहृत है, जिसको परमात्मा कहा गया है। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्य ईश्वर, जो तीन लोक के अंदर व्यापक होकर संसार की पालना करता है। फिर अपने लिए कहा यस्मात् क्षरवती तो हम, इसलिए मैं क्षर से ज्यादा हूं, अक्षरादपि चोत्तम है, अतोऽस्मि लोके वेदे प्रतितः पुरुषोत्तम है, क्योंकि क्षर और अक्षर से दोनों से मैं ज्यादा हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा गया। पुरुषोत्तम माने पुरुषेषु उत्तम पुरुषोत्तम। ये तो है महायोगी का लक्षण। पुरुषोत्तम उसी को तो कहेंगे जो पुरुषों में उत्तम होगा, वैसे तो कह ही नहीं सकते। उत्तम उत्तम किसी का नाम रखेंगे, हम कहेंगे फला व्यक्ति को ले आओ जो टोपा पहने हुए, वो टोपा उसकी विशेषता को बता देगा। पुरुषेषु उत्तम है पुरुषोत्तम है, परमस्थ सर्वात्मा परमात्मा, पुरुषेषु विशेष पुरुष विशेष। ईश्वर के नामों के अंदर पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, परमस्थ सर्वात्मा बड़ा आत्मा, महान योगी, और पुरुष विशेष पुरुषों में विशेष, इसलिए उसको परमात्मा पुरुष विशेष ईश्वर कहा गया। योग दर्शन ने एक बात कही किसी व्यास भाष्य में, ये तो हुआ अनादि काल से जो सिद्ध हैं महायोगी, जिनको जन्म लेकर कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी, जो सृष्टि के शुरुआत से पूर्ण योग शक्ति वाले हैं, पहले से ही महान योग शक्ति लेकर के जो प्रकट हुए, ये तो महायोगियों का किस्सा हुआ। रहा तुम्हारा झगड़ा। मैंने कल अपने व्याख्यान के अंदर एक संकेत किया था कि इच्छा द्वेष प्रियतम सुख दुख अज्ञानानि आत्मनोलिंग। आत्मा की पहचान है जिसके अंदर इच्छा रहती है, जिसके अंदर राग रहता है, जिसके अंदर द्वेष रहता है, लड़ाई झगड़े करता रहता है, सुख दुख रहते हैं, अज्ञान भरा रहता है। जितने जीवात्मा है वो अज्ञान से परिपूर्ण है। वो यहाँ से यहाँ तक नहीं देख सकते, यहाँ की नहीं सुन सकते, फोन लगा करके भले कलकत्ते की सुन ले भी हेलो कह करके आवाज सुन ले, वहां की आवाज सुनाई दे जाएगी। किंतु वैसे तो योग दर्शन का सिद्धांत ये है, घोर ज्ञानम सूर्य संयमात्। एक योगी यदि सूर्य में संयम करता है तो उसको 3 भुवन दिखते हैं, सारे के सारे देवताओं से ज्यादा शक्ति उसके अंदर आ जाती है। वो क्रीडते त्रिषु लोकेषु, 3 लोकों के अंदर जहां रह जाता चिंत शक्तिमान योगी, उसकी शक्ति चिंतन में आ ही नहीं सकती। योगी कितनी बड़ी शक्ति हो जाती है, और क्लेश कर्म विपाक आदि से छूट जाता है। पूर्ण ये जितने सिद्ध पुरुष है माने वाले, जिनके विषय मैंने जिक्र किया, जिन्होंने सृष्टि की रचना की हुई है अपने अपने लोक के न्यारी खेल मात्र के लिए, ये लोग योगी हैं। योगाभ्यास करके अपनी शक्ति को जागृत करके शक्ति वाले बनकर के सृष्टि के कर्ता धर्ता बन गए, सृष्टि बना ली, बिगाड़ ली, ये सब ताकत के अंदर आ गया। हिमालय के अंदर एक महासिद्ध इस प्रकार की महान ताकत वाला बैठा है, जिसकी उम्र हजारों वर्ष की, बल्कि कई लाखों वर्ष की उम्र वाले बैठी, अपने शरीर को चाहे जैसा बनाते रहते हैं और संकल्प से जो कुछ करना चाहे कर जाती। अच्छा, योगी और महायोगी में क्या फर्क है? व्यास भाष्य में योग दर्शन में सवाल किया किसी ने, जहां पर ये लक्षण किया गया
क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, जिसके अंदर कोई क्लेश नहीं है, कर्म पाक नहीं है, कर्माशय नहीं है, ऐसे खास पुरुष ईश्वर का नाम पुरुष विशेष है, वो परमात्मा है। वहां पर एक सवाल किया थी, संति तर्वी पहवा केवलीना कैवल्यम प्राप्ता ते ही तावत ईश्वरा किम। बहुत से इस प्रकार के योगी हैं जो तप करते करते, योग ध्यान करते करते, समाधि लगाते लगाते कैवल्य पद को पा गए, माया से बिल्कुल छूट गई। क्या उनको हम ईश्वर कहेंगे? उसका उत्तर व्यास जी ने वहां पर दिया कि नहीं, उनमें और ईश्वर में ये अंतर रहेगा जब तक वो लय नहीं हो जाता। यदि हमारे अंदर सारी शक्तियों का उदय हो जाता है तो ये मनुष्य रूप छोड़ करके जब तक समुद्र में, जब तक नदी समुद्र में नहीं मिल जाती तब तक तो उसको गंगा जी कहेंगे, महानदी को महानदी कहेंगे, गोदावरी को गोदावरी कहेंगे। किंतु जब वो अपना आपा समुद्र में जा खो देती है, हम गंगा सागर कहें, थोड़ी दूर तक गंगा सागर कहलाता है, उससे आगे तो सागरी सागर, समुद्री समुद्र। जब तक घट भेद नहीं होता तब तक हम चाहे सारी शक्ति वाले हो जाए, सर्वशक्तिमान हो जाए, किंतु नाम रूप यही रहेगा। किंतु घट भेद करके जिस प्रकार से समुद्र में जल की बूंद जब तक न्यारी है, एक गिलास जल लेकर के लोटे में जल ले जाओ, कहेंगे लोटे का जल, और जब वो समुद्र में पटक दिया तो फिर लोटे का जल नहीं रहेगा, फिर समुद्र का जल हो जाएगा। ये सवाल किया कि जहां पर ईश्वर का लक्षण करके भगवान पतंजलि देव ने ये बतलाया, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष है, जिसके अंदर क्लेश नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म विपाक नहीं है, कर्माशय नहीं है, ऐसा जो खास पुरुष है उसका नाम ईश्वर है। जिसके अंदर क्लेश नहीं, अविद्यादि क्लेश नहीं, और कर्मों का फल नहीं जो पाता, जिसके अंदर कोई कर्माशय नहीं है, उसको ईश्वर कहा गया। वहां पर सवाल किया, क्लेश कर्म विपाक और कर्माशय योगियों की खत्म हो जाती, जो कैवल्य लाभ कर लेते हैं। देखो, ये आत्मा है निर्मल ज्योति और ये बुद्धि है। आत्मा के तेज को बुद्धि ने ले लिया, बुद्धि ने अपना रूप आत्मा को दिखला दिया, इसलिए क्या हो गया, प्रत्यारूपश्य बोल गया, बुद्धि बोधात्मा। हम लोग बुद्धि बोधा, हम जितने हैं वो बौद्धे ज्ञान को देखते हैं। भूख लगती है, ये बौद्धे ज्ञान। सोना अच्छा लगता है, ये बौद्धे ज्ञान। रोना अच्छा लगता है, बुद्धि का ज्ञान। आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा के लिए तो स्पष्ट कहा, चित्त शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धाचानंता। ये शक्ति जो जीवात्मा है अपरिणामी, उसके अंदर कोई परिणाम आता ही नहीं, विकार नहीं आता कभी भी। वो शुद्ध है और अनंत है। बात केवल मात्र एक है कि बुद्धि ने उसको अपनी शक्ल दिखा दी बस। बुद्धि और पुरुष का मेल जब तक है तब तक तो मनुष्य निरंतर होता रहता है। जब बुद्धि को न्यारा कर दिया जाएगा, पुरुष न्यारा हो जाएगा, तो ये केवली भाव हो गया। कैवल्य जिसको कहते कैवल्य लाभ, उधर बुद्धि का भी कैवल्य हो गया। वो प्रकृति में चली गई जीव की तू, और आत्मा अकेला निराला रह गया। जब आत्मा अकेला रह जाएगा, कैवल्य लाभ कर लेगा, तब उसके अंदर कोई कर्माशय नहीं होगा, कोई कर्म विपाक नहीं होगा, अच्छे बुरे क्लेश नहीं होंगे। तो ईश्वर में और जीव में क्या भिद्रा दिया? ये सवाल किया वहां पर। संपितर्री बहवा केवलिना कैवल्यम प्राप्ता ते ही तावद ईश्वरा किम। ये सवाल किया। बहुत से केवली लोग हैं जो बुद्धि के भ्रमों से निकल करके समाधि को प्राप्त हो गई हैं। उनके अंदर कर्माशय नहीं है, कर्म विपाक नहीं है, भाग्य नहीं है। क्या उनको ईश्वर कहा जाएगा?
उसका उत्तर दिया ये ते ही तावत् त्रीणि बंधनानि चित्वा कैवल्यम प्राप्ता ईश्वर से तत्संबंधो भूतो न भाई। उत्तर ये दिया ठीक है, ईश्वर की सामान्यता तो वो आ गई, किंतु ईश्वर तो सदैव मुक्ता सदैव ईश्वर है, वो तो सदा से ही ईश्वर है, सदा से ही मुक्त है। और ये जो मुक्त हुए हैं ते ही तावत् त्रीणि बंधनानि चित्वा कैवल्यम प्राप्ता ईश्वर से तत्संबंधो भूतो न भावी। वो जो है 3 प्रकार के प्रकृति के बंधनों को काट करके अब कैवल्य को प्राप्त हुए, तब ईश्वर जैसे बने। ईश्वर से तत्संबंधो भूतो न भावी, ईश्वर के साथ वो संबंध इन पंच महाभूतों का, कर्म विभाग का, कर्म आशय का कभी न था न कभी आगे होगा। सतु प्रकर्ष गत्या सिद्ध है, सदैव ईश्वर है, सदैव वो ईश्वर तो अनंतकालीन ज्ञान गति से सिद्ध है, सदाई अंतर सदाई ईश्वर है। ये जीवात्मा और परमात्मा में अंतर हुआ इतना। यदि योगाभ्यास करता करता है कि योगी सर्वशक्तिमान सारी ताकतों वाला बन जाता है। देखो योगियों का क्या लक्ष्य है, योगी क्या सिखाते हैं? योगी आधीनता नहीं सिखाते, योगी दासता नहीं सिखाते। योगी क्या सिखाते हैं? वो जो कुछ ध्यान करना बतलाते हैं, जो कुछ प्राणायाम करना बतलाते हैं, वो बतलाते हैं। मूलाधार के अंदर कुंडलिनी स्थित है नाड़ी, सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी है, ये यहाँ, और सुषुम्ना के द्वार को कुंडलिनी रोके पड़ी है। इसलिए जब तक कुंडलिनी जगेगी नहीं तब तक मनुष्य देवानाम पशु, मनुष्य देवताओं का पशु रहेगा। देवता उसको कैसे नाच नचाते रहे वैसी नचना पड़ेगा, वैसे जन्मेगा, वैसी मरेगा, वैसे सुख भोगेगा, वैसी दुख भोगेगा। तो कुंडलिनी यूं सुषुम्ना के द्वार को, ब्रह्म नाड़ी को दबा कर पड़ी हुई है। यदि योग ध्यान करने से जितने यहाँ पर ध्यानाभ्यासी हैं, ध्यान करने पर जिनके मन के अंदर एकाग्रता आ जाती है, एकाग्रता आ जाने के बाद भीतर की दुनिया को देखने लगती है, जिनको ध्यान में भगवान कृष्ण दिखाई देती है, जिनको ध्यान में भगवान राम के दर्शन होती है, जिनको दो ध्यान में भगवान शिव को देखती है, समझ लेना चाहिए कि वो भीतर के जगत में प्रवेश कर गई। और भीतर के जगत में प्रवेश करते करते ये जब गति इस प्रकार की हुई तो उनकी कुंडलिनी में यूं हरकत हुई, थोड़ी जगी नहीं। जब कुंडलिनी जगेगी तो सारी सिद्धियां अपने आप आ जाएगी। अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम ईशत्व वशित्व यत्र कामा व्यावसायिक, ये सारी ताकतें योगी के अंदर कुंडलिनी के जगने पर आ ही जाती है। और वही कुंडलिनी सुषुम्ना द्वार खुल जाने के बाद यहाँ आ जाती ऊपर। सहस्रारे महाकमले रहसी पत्या विहरसी, शक्ति यहाँ कर शिव में लय हो जाती है और वो योगी ब्रह्ममय बन जाया करता है, सारी शक्तियों वाला बन जाया करता है। मेरा कहने का अभिप्राय केवल एक, मैं ज्यादा व्याख्यान को नहीं बढ़ाना चाहता, केवल मात्र एक बात को बताना चाहता हूँ। ये जो तंत्र हमारे पीछे लगा हुआ है, इच्छा द्वेष प्रियतन सुख दुख और ज्ञान, ये गुना है, ये हमारा धर्म नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन है। मनस्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, शरीरम यदवाप्नोति यत्तात्मग्रावतीश्वर गृहीत्वानि संयाति वायुगंधानि वाषया। ईश्वर परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा का तेज है। केवल मात्र इसके अंदर झगड़ा आया तो बुद्धि के ज्ञान का आया, बुद्धि का आवरण पड़ने के कारण हम शक्तिहीन है, हम निकम्मे है, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं। और मनुष्य देवता नाम देवानाम पशु
छोटी छोटी ताकतों का भी मनुष्य पुजारी है। थोड़ा हा कोई मंत्र जानता है उसकी खुशामद करता है, थोड़ा सा कोई मूर्ति बनाकर किसी की पीर पैगंबर की उसकी पूजा करता है, क्योंकि ये शक्तिहीन है और राम है। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं पीरों की पैगंबरों की, वो ताकत को पा गए हैं, कुंडली जगा ली है, उनके अंदर शक्ति आ गई है, इसलिए मनुष्य देवानाम पशु, मनुष्य देवता को पशु रहते हैं। केवल मात्र एक योग विद्या इस प्रकार की योग की विद्या है, यस्मिन् ज्ञाते सर्वविधं ज्ञातं भवति। मैं उस सिद्धांत की निंदा नहीं कर रहा। उस सिद्धांत के अंदर, योग दर्शन के अंदर समाधि प्राप्ति के जो उपाय लिखे हैं, उनमें से ये भी एक उपाय है, ईश्वर प्रणिधाना द्वार। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना, ईश्वर प्रणिधाना भक्ति विशेषात आवर्जिता ईश्वर तम गृहादि अभिध्यान मात्रेण इदमस्याभिमतमस्तु इति। जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है, परमात्मा का भजन करता है, वो परमात्मा तो महायोगी है। महायोगी शक्तिपात करते हैं, वो ईश्वर परिधाना भक्ति विशेषात आवर्जित अभिमुखी कृता ईश्वर है। भक्ति विशेष के, प्रेम विशेष के आकृष्ट किया हुआ ईश्वर, उसको तमनुगृह्णाति, उस भजन करने वाले पर कृपा करता है। इदमस्या अभिमितमस्तु, ये प्यारी चीज जो ये चाहता है इसको मिल जाए। किंतु चाहने वाला यदि समाधि को चाहता है तो देखो नरसिंह मेहता को क्या मिला? समाधि मिली। वो निर्वीज समाधि नहीं, जिसमें माया का बीज ही खत्म हो जाता है, वो समाधि तो वो आगे की चीज है। किंतु संप्रज्ञात समाधि मिली। गोस्वामी तुलसीदास को क्या मिली? संप्रज्ञात समाधि मिली। और भी भक्तात्माओं को जो अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं, उनको संप्रज्ञात समाधि के विद्यार्थी बन जाते हैं। इसलिए मैंने केवल मात्र एक बात बतलानी थी कि देखो, तो पंजाबी में एक गीत गाया करते हैं, दुनिया मंदी जोरानू दिकलानत है कमजोरानू। सारा संसार शक्ति का पुजारी है। जिस शक्ल के अंदर ताकत दिखाई देगी वो राम है, वो कृष्ण है, वो विष्णु है, वो शिव। और जिसके अंदर जो शक्तिहीन है, जो बस पड़े रहने का काम करते हैं, बस कोई विशेष ताकत उनके अंदर नहीं है, तो बिना ताकत वाले को कोई पूछता भी नहीं, यूं आंखें फेर के यूं थूकते हुए चले जाते हैं, क्या है? कुछ नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात ये है, तुमने भगवान राम का चरित्र सुना, राम से बड़ा राम का नाम सुन लिया। क्यों है उनका बड़ा नाम? क्योंकि वो योगी थे, क्योंकि वो महायोगी थे, वो शक्ति वाले थे। ये सारे संसार में पूजा करते हैं। इसी प्रकार से यदि जीवन बनाना है तो जीवन बनाना है तो उसका तरीका ये अंतर जगत में प्रवेश, भीतरी दुनिया में प्रवेश करो। यदि कोई लायक है तो वो हर्षयोग करे, प्राणायाम करे। तदक्षीयते प्रकाशावरणम, प्राणायाम करने से प्रकाश का आवरण खत्म हो जाता है। दूरदर्शन दूर श्रवण प्राणायाम करने वाले को अपने आप होने लग जाता है, हमारे बच्चे संसार की इनको सारी बातें हुई। तो इसी प्रकार से यदि हर्षयोग करना है तो प्राणायाम द्वारा, यत्र प्राणो लिए थे तत्र मनोपि लिए थे। जहाँ प्राण लय हो जाता है वहां मन लय हो जाया करता है, और यत्र मनो लिए थे तत्र प्राणो लिए थे। जहाँ पर मनोलय हो जाता है वहां प्राण लय हो जाया करता है। इसलिए एक बात तो करनी पड़ेगी, कल को मैं जिक्र करूंगा साधन योग का और सिद्ध योग। साधन योग, ये साधन योग की बातें मैं कर रहा हूँ, और सिद्ध योग की बातें मैं कल करूंगा। सिद्धों के द्वारा जो शक्तिपात होता है वो दूसरी चीज होती है। इसलिए सबसे बड़ी खास बात तो ये है, जब तक हम अपनी अंदरूनी ताकत को पैदा नहीं कर लेते, शक्ति वाले नहीं बन जाते, तब तक बुला मांगते हैं। बस ये मैं किया, थोड़ा हमसे ले लिया, थोड़ा सा ले लिया, हे भैरव जी ये दे दो, हे फलाने ये दे दो, हे देवता जी ये दे दो, फलाने दे दो, ये दे दो।
सब कुछ नहीं देते, वो थोड़ा बहुत दे दवा कर काम कर देते, काम चालू हो जाता है। किंतु यदि सब कुछ पाना है, वो एक योग विद्या है, उस पर चल करके अपनी ताकत के आप मालिक बनो। अरे भाई भिखारी तो भिखारी रहता है, दुकानों जा करके पैसा मांग मांग करता है, 1000 रुपए इकट्ठे कर ले। किंतु दुकानदार तो दुकानदारी है, पैसे कमाने की ताकत जिसके अंदर आ गई वो और है, मांगने वाली और है। धनवान दूसरी चीज है, पैसे वाला तो धनवान है ही है, किंतु मंगता ही रहता है। इसलिए यद्यपि ये ठीक है, रावण ने उपासना की, बड़ी ताकत भगवान शंकर से पा ली, और भी उपासनाएं करके बड़े बड़े वरदान पा लिए, किंतु गए आए सब अपने रास्ते चलते बड़े, परमात्मा नहीं बने वो। इसलिए ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्ष्ठारीन्द्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति। तुम उसके अंशो, किसके? उसके जो यहाँ पे जो छुपा रहा करता है ना, उसके कृष्ण चंद्र के अंशो, तुम सब के सब। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्ष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति। यदि अंश और अंशी का भेद संबंध होगा तो समुद्र में लोटा गिर जाने के बाद, पानी का लोटा गिर जाने के बाद समुद्र कहलाएगा, उसको पानी का लोटा फिर कोई नहीं कहेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, अपनी शक्ति के मालिक बनो। उसके बिना तो भिखारी है, जब तक वो ताकत नहीं मिलेगी तब तक अचिंत शक्तिमान योगी नाना रूपाणी धारे संघरित पुरस्तानी स्वेच्छया विजितेन्द्रिय नासु मरणमाप्नोति पुनर्योग वलेन तु हठेन मते वासौ प्रदस्य वर्णन कुतः कीर्ते त्रिषु लोकेषु स्वेच्छया ही कुत्र ये नहीं हुआ। 3 लोक के अंदर योगी स्वतंत्र विचरता है, सब पर हुकूमत करता है। देवता जब योग शक्ति से ऊपर जाने लगता है ना, योग दर्शन में सूत्र है, देवता फिर दर्पण करने लगते हैं। संगस्मया कर्णम पुनरिष्ट प्रसंगा। योग दर्शन का ये सूत्र, इसका अर्थ ये है, स्थानिनी उपनिमंत्रणे, स्थानाधिपानी लोकाधिपति देवता लोग जब ये कहें आओ यहाँ बैठो, ये तुम्हारे लिए महल बंगले तैयार किए जा रहे हैं स्वर्ग में, ऐसे मेरी कथा में कहा था, बंगले तैयार हो रहे हैं स्वर्ग में, तो ये तुम्हारा बंगला है, ये तुम्हारे दास दासी हैं। योगी को ऐसे जब योगी अपने आत्म तत्व से ऊंचा उठता है, शक्तियां उसके सिद्धियां साथ देने लगती हैं, तब देवता कहते हैं आओ ये लोग आपके लिए, ये रहने के लिए हमारे साथ ऐसे किस्से भी थे। हमारे पास एक लड़का था, मुरादाबाद के पास नमेनी उदेशा गांव है उसका, वहां का था, क्या नाम था उसका, वो वहां का रहने वाला था, उसका नाम था रमणी गिर, सन्यासी हो गया था। हमने उसको योग दीक्षा दी, योग दीक्षा दे करके ध्यान मार्ग में आगे चलने लगा। श्री प्रभु जी हमारे गुरुदेव जी महाराज का ये नियम था कि ध्यान योग में आगे बढ़ने के बाद ये लोकांतर पहले दिखा दिया करते थे, स्वयं दिखा देते, इंद्रलोक दिखा देते, गंधर्व लोक दिखा देते, नाचकूद वाले लोग दिखा देते, सब पहले दिखा दिया करते थे, दशड़ियों के लोग दिखा देते, सब दिखा दिया करते थे। क्यों दिखा देते थे? कि देखने पर योगी के मन में तृष्णा न रह जाए कि वो श्लोक में चला। वो रमणी की नागी की स्थिति जब ऊंची बढ़ी तो उसको भी लोकांतर दिखने लगे। लोकांतर दिखने पर ये स्थिति उसके सामने आई कि जब देखो वैसे तो कोई स्वर्ग लोक में चला जाए तो देवता लोग तिरस्कार करते हैं, मनुष्य लोग का जीव कहाँ है, हट चलो जाओ नीचे, पहले ये दूसरा। जब वो योगी गुरु की ताकत से आत्मशक्ति से ऊपर जाता है तो फिर उसका आदर करते हैं, आदर करके फिर उसको आसन देखते हैं, बिठाते हैं, फिर वो दिखाते हैं कि जैसे उमा जी कह रही थी मंगला तैयार हो गया वहां स्वर्गलोक में, वो दिखाते हैं ये तुम्हारा बंगला है, ये लड़की कितने दिन से तेरी इंतजार देख रही है, यहाँ आ जा, ये लालच देते हैं उसको, जिसके लिए युद्ध कहता है स्थानीय निमंत्रणे संगस्मया कर्णम पुनरनिष्ट प्रसंगा।
पतंजलि जी कहते हैं स्थानीय लोग, देवता लोग जब इस प्रकार का निमंत्रण करें, स्थानीय उपनिमंत्रणे, स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्वया करणम, उनकी बात माने भी नहीं और अहंकार भी नहीं, ये न कहे ओ दारिम दावत देवानाम पूज्योस्मि, अब तुम देवताओं का पूज्य हो गए, ये भी न कहे। स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्वया करणम पुनररिष्ट प्रसंगात, यदि उनकी बात को मान लेता है तो फिर गिर जाएगा और अहंकार के रहेगा तो गिर जाएगा। इसलिए स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मया कारणम, वो लड़का हमारा था रमणी के, वो ध्यान में बैठे लगे, ऐसी स्थिति उसके पास आई, उसने स्वर्गीय नजारे हमारे सामने बतलाए और ये बात भी बतलाई कि स्वर्ग के देवता कहते हैं ये देखो तुम्हारे लिए महल है, ये बंगला है, ये कन्या तपस्या कर रही है। मैंने उसको कह दिया तू 8 दिन ध्यान में मत बैठे, किंतु वो स्वर्ग के लालच में फंस गया था, बैठ गया जाकर कदम के नीचे। देवताओं ने उससे कहा तू गुरुजी से बताता क्यों है, ये कन्या तेरे लिए रो रोक मर जाएगी, तू स्वर्ग में आता क्यों नहीं, तू यहाँ से चल। बेकार दिया उसको, बेकार कह दिया। अब गुरु जी के पास जाओ, कल सीधा स्टेशन पे मितावली चला था, मितावली स्टेशन पर जाकर गाड़ी में बैठ के कहाँ चला गया, वो कुसुम सरोवर पर, मथुरा के पास कुसुम सरोवर पर गया। देवता ने उसको कह दिया था वहां चल करके बैठ, वहां से ये भाई राज आ जाएगा, स्वर्ग में चलाइए। देवता बड़े लालच देते हैं, हमारे चेतन जी हरिओम चेतन, उनके साथ इस प्रकार कई बार लालच दी, स्वर्ग में चलाइए, वहां हवाई जहाज आएगा और ये कन्या तेरे लिए तपस्या कर रही है। वो चला गया, बेकाया हुआ, वहां जाकर कुसुम सरोवर में बैठ गया। बस वो हवाई जहाज की इंतजार करता रहा कि सरोवरों वाली कन्या जो है मेरी इंतजार में है, मैं तब उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। हवाई जहाज तो कोई नहीं आया, वहीं पर किसी लड़की फड़की से भ्रष्ट होकर बस सूर्य चंद्र आता है था पूर्व मकर पे, जैसे कहता है रह गया, योग शक्ति सब क्षीण होगी, ध्यान लगना बंद हो गया। हमें ऋषिकेश में मिला था, चढ़ गया गुरु जी खाली हो गया, बिल्कुल मेरे को मैं क्या करूँगी, तू भाग का आया था चुपचाप चुपचाप, देवता कह भाग के चला खाली हो गया तो हो गया। तो इसलिए देखो मैं तुम्हें चेतावनी की एक बात कहता हूँ, मनुष्य देवानाम पशु, मनुष्य देवताओं का पशु रहता है, यदि उसके अंदर अपनी शक्ति पैदा हो जाती है, अपनी ताकत का आप मालिक बन जाता है, वो योगी बन जाता है, तो फिर वो उन लोगों से आगे निकल जाता है। फिर वो लोग देवता लोग उसकी प्रशंसा किया करते हैं, प्रमंत्रणे संगस्वया कर्णम पुनररिष्ट प्रसंगात। इसलिए मेरा कहने का जो अभिप्राय है वो केवल मात्र एक है, दुनिया मंदी जोरानू दिगलांत है कमजोरानू, जिसके अंदर शक्ति है संसार उसकी पूजा करता है और जिसके अंदर शक्ति नहीं है वो गुलाम रहता है सब। इसलिए शक्ति का उत्थान करने के लिए केवल मात्र योग ध्यान है, प्राणायाम है, योग के चिंतन के द्वारा ही कुंडली महाशक्ति का जागरण होता है और वो योगी पूर्ण शक्ति वाला बन जाता है, ताकत वाला बन जाता है। फिर वो 3 लोक के अंदर चाहे नागपुरी की तरह कहीं घूमता फिर उसको कोई रोक टोक करने वाला हुआ नहीं करता। इसलिए सबसे बड़ी बात ये, यूं मांग घूम करके थोड़ा पेट तो भर जाएगा, गुजारा तो हो जाएगा, किंतु असली गुजारा वो होगा कि दूसरों के पेट भरने वाले बनो, अपनी शक्ति को अपने अंदर पैदा करो। जो शक्ति वाला है वो निहाल है, साथ है, जो पूर्णता को पा गया है, सिद्धियां उसका हुक्म मानती है, उसकी आज्ञा पालन करती है। इसलिए जब तक आत्मशक्ति की जागृति नहीं होती, मनुष्य भीतर के जगत में प्रवेश नहीं करता, तब तक तो ये मैं है कुछ। यदि ये मैं को दूर करना है, आत्मशक्ति की जागृति करो, भीतर के जगत में प्रवेश करो, शक्तिवान बनो, दूसरे के कल्याण करने की ताकत। जैसे सीता ने भगवान राम की बात को देख करके दरबार तैयार कर दिए, भारद्वाज जी ने भरत के लिए दरबार से तैयार कर दिए, और भी इसी प्रकार से शक्ति वाले लोग सब जगह करते हैं, कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए सबसे बड़ी खास बात यह है कि मनुष्य जब तक शक्तिवान नहीं होता, अपनी ताकत की जागृति नहीं करता, तब तक वो गुलाम रहता है। रामायण में
बाद में ऐसी तरह हम बोल देते हैं ज्यादा शेखी में बगा लो बेटा शान की लगी लव कुछ कहने माता जान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन रखा और उस समय यज्ञ में सर्वकी नहीं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में थी। इस समय यज्ञ का आयोजन रखा तो भगवान श्री राम अकेले थे। गुरुदेव ने आज्ञा दी राम सीता को लाओ। तो उस समय कहने लगे महाराज को तो मैंने निकाल दी जंगल में। अच्छा निकाल दी तो कैसे करोगे? बिना सीता के तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। बहुत से लोगों के मन में धारणा रहती है कि दीक्षा एक गुरु से दीक्षा लेने के बाद दिखलाई पड़ा राम का